कमल सोचों में गुम अपने कमरे में बैठी थी। रेहान भी उसके पास आ गया। बेबी, क्या कर रही हो? रेहान ने सोचों में गुम कमल से पूछा। मेरी बात हुई थी घर पर रेहान। वहाँ बहुत मसाइल खड़े हो गए हैं। अब्बा परेशान है, भाई घर छोड़ गया और मुन्ने ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से पैसे मनी ऑर्डर करवा दूँ। कमल ने मुतफक्कराना अंदाज में जवाब दिया। देखो कमल, अभी तुम खुद इस स्टेज पर हो जहाँ पहले खुद को मजबूत किया जाता है। अपने अखराजात तो पूरे करो पहले। रेहान ने उसे समझाया। लेकिन वो मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें परेशानी में नहीं देख सकती, कंवल ने दुखी लहजे में कहा। तुम खुद अभी कितना कमा रही हो? तुम्हारा अपना खर्चा तो मुश्किल से चल रहा है और घर वालों की मदद करने चली हो। रेहान ने तंज किया। नहीं रेहान, मुझे उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है, ये बहुत जरूरी है, कमल ने अटल अंदाज में कहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की, तुम नहीं बदल सकती, जो चाहो करो, मुझसे मत पूछो। रेहान ने उसके आगे हाथ जोड़े। हाँ, कल जाऊंगी पैसे मनी ऑर्डर करने। तुम बताओ कितने भेजूं? कमल ने पूछा। मुझे नहीं पता, जो दिल करता है करो। रेहान उससे खफा हो गया था। कमल ने अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए एक जिम ज्वाइन कर लिया। ये शहर के पोश इलाके में वाक़ अच्छा खासा महंगा जिम था। एक्सरसाइज करने के बाद वो पसीना पोंछते हुए रेहान के पास आ गई। ये बहुत अच्छा जिम है रेहान, यूं दिनों में स्मार्ट हो जाऊंगी, कमल ने चुटकी बजाते हुए कहा। हाँ, और बहुत महंगा भी, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, कैसे मैनेज करोगी? रेहान ने जिम के चारों तरफ नजर दौड़ाई और सवाल किया। कर लूंगी मैनेज, दुनिया को भी तो मैनेज कर रही हूँ, कमल ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे करोगी? अब तुमने गाँव भी पैसे भिजवाए हैं? रेहान ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो तो भिजवाने ही हैं, लेकिन यहाँ से फारिग हो जाऊं तो मुझे किसी पोस्ट ऑफिस तक ड्रॉप कर देना, कमल ने जवाब दिया। फिर सोच लो, अभी काम नहीं है तुम्हारे पास, और अभी घर वालों को पैसों की आदत मत डालो। रेहान ने उसे एक दफा और समझाने की कोशिश की। हाँ, पहले भी अपना ही सोचा था, मगर अब कुछ है नहीं सोचने वाला, कमल ने उदासी से जवाब दिया। अच्छा चलो, उदास मत हो, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अपना काम करो। रेहान ने उसे उदास देखकर बात बदल दी। रेहान ने उसे पोस्ट ऑफिस के बाहर ड्रॉप किया। अंदर दाखिल होने से पहले उसने अपना पर्स खोला तो बेध्यानी में उसमें मौजूद पैसे नीचे गिर गए, जिसका उसे पता ही ना चला। वो पोस्ट ऑफिस के अंदर चली गई और मनी ऑर्डर भेजने का तरीका मालूम किया। जब उसने पैसे निकालने के लिए बैग खोला तो खाली पर्स उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो बदहवासी के आलम में इधर उधर पैसे ढूंढने लगी। पैसे ढूंढते ढूंढते वो पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलकर उस जगह पर आ गई जहां रेहान ने उसे ड्रॉप किया था। वो परेशानी से यहाँ वहां भाग दौड़ कर रही थी। एक गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक नौजवान बाहर निकला। कमल उसकी तरफ बढ़ी। सुने, आपने मेरे पैसे तो नहीं देखे? नहीं, मगर क्या बहुत बड़ी रकम थी? शहरियार ने हैरानी से उसे देखा। मेरे लिए तो थी, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को गांव भेजना थे, कमल ने परेशानी से कहा। ओ आई सी, कितनी रकम भेजनी थी आपने? शहरियार ने उस पर एक नजर डाली, फिर बोला। मैं आपको पैसे दे देता हूँ। क्यों? आप क्यों देंगे, जब आप मुझे जानते ही नहीं? कमल ने गुस्से से पूछा। ये लें, ये रख लें। शहरियार ने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। सुने, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कैसी औरत हूँ? कमल ने उसके हाथ में पकड़े पैसों को इग्नोर करते हुए गुस्से से पूछा। इस वक्त में मैं आपको औरत नहीं, सिर्फ जरूरतमंद समझ रहा हूँ। रख लें, शाबाश, शहरियार ने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मगर आप अपना कार्ड दे दें मुझे। कमल ने कुछ सोचकर पैसे पकड़ लिए। कार्ड क्यों? शहरियार ने हैरानी से पूछा। आप पहले आदमी हैं जिसने अपना कार्ड दिए बगैर एक औरत को पैसे दिए, कमल ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। सुने, दुनिया में सब आदमी एक जैसे नहीं होते, शहरियार ने रसान से कहा। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। पहले आप कार्ड दें, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, कमल ने इसरार करते हुए कहा। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं, शहरियार ने टालने वाले अंदाज में कहा। इसकी जरूरत मुझे है, शायद आपको ना हो, कमल ने कतईयत से कहा। ओके, आप जिद कर रही हैं तो ये रखें। शहरियार ने अपने वॉलेट से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इमाम बख्श अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलने ही लगा कि दरवाजे पर डाकिया आ गया और इमाम बख्श को आवाजें देने लगा। हाँ भाई, क्या हो गया, क्यों आवाजें दे रहा है? इमाम बख्श ने दरवाजा खोलकर पूछा। इमाम बख्श, ये शहर से तेरे लिए मनी ऑर्डर आया है।
डाकिये ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहर से? मगर किसने भेजा है? इमाम बख्श ने हैरानी से कागज को उलट पलट कर देखा। रेहान नाम का बंदा है कोई, डाकिये ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन मैं तो किसी रेहान को नहीं जानता, इमाम बख्श ने कहा और कागज पर लिखा पता देखने लगा। देख लो, इस पर पता तो तुम्हारे घर का ही है, डाकिये ने कहा। हाँ, इस पर लिखा पता तो मेरे घर का ही है, लेकिन मुझे कौन भेज सकता है? भाई देख ले, किसी और का ना हो। इमाम बख्श ने पार्सल दोबारा डाकिये की तरफ बढ़ा दिया। लो फिर पकड़ो जल्दी, मुझे आगे भी डाक पहुंचानी है। लेकिन इमाम बख्श तजब्जुब का शिकार था। उसने अंगूठा लगाने के लिए कागज आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ अंगूठा लगाओ और पैसे पकड़ो, डाकिये ने कहा और इमाम बख्श ने अंगूठा लगाकर पैसे पकड़ लिए। डाकिये को रुखसत करने के बाद इमाम बख्श अंदर आया और अपनी बीवी को आवाज दी। रहीम की माँ, सुन, इधर, कहाँ है तू? हाँ बोल, क्या है? माँ दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए उसके पास आ गई। ये देख, घर के पते पर शहर से पैसे आए हैं, इमाम बख्श ने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पैसे? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ, पूरे 10,000 हैं। कौन भेज सकता है? इमाम बख्श ने भी उसी हैरानी से कहा। अब्बा, बाजी ने भेजे होंगे, फोन आया था उसका, उसने कहा था भेजेगी घर के खर्चे के लिए, मुन्नी ने झिझकते हुए कहा। फौजिया का? उसका फोन अब क्यों आया था? वो क्या समझती है, मैं अब बेटी की कमाई खाऊंगा? बाप ने गुस्से से कहा। अब्बा, उसकी मेहनत की कमाई है, ऐसा ना बोल, मुन्नी ने बाप को समझाया। ना वहां क्या मेहनत कर रही है जो इतने पैसे भेज दिए? बाप ने तंज से पूछा। बाजी वहां एक बड़ी दुकान पर कपड़े सिलाई करती है, मुन्नी ने इश्तियाक से जवाब दिया। कपड़े सीने में इतने पैसे मिलते हैं कि उसने हमें भी भेज दिए। बाप के लहजे में तंज बरकरार था। अब्बा रख ले, अब क्यों झगड़ रहा है? मुन्नी ने एक दफा फिर बाप को समझाने की कोशिश की। नहीं चाहिए मुझे उसके पैसे, ये कहकर बाप ने पैसे दूर फेंक दिए तो माँ ने लपक कर उठा लिए और बोली, अरे अरे क्या कर रहा है? कूड़ा किरकिट नहीं, पैसा है, ये रिस्क है, कदर करो इसकी। आखिर हमारे अपने ही ने तो भेजे हैं, किसी गैर ने तो नहीं। तेरी अपनी होगी, तू रख ले, मेरे सामने नाम भी मत लेना उसका, इमाम बख्श ने दुरुस्ती से बीवी को डांटा। हाँ तू ना रख, इससे हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होंगी, मैं तो नहीं फेंकने वाली, माँ ने कहा और पैसे लेकर अंदर चली गई।